हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में सबसे पहले जो थ्योरम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं और शॉर्ट में हम बीपीटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि इसके बेस्ड क्वेश्चन आने ही आना है। अगर इसके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके 1 मार्कर 2 मार्कर आएंगे, जो कि इसके बेस्ड हैं। बीपीटी के बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादातर यही बनेंगे। और अगर इसका प्रूफ आता है तो आपको 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, या 5 मार्क के क्वेश्चन में भी प्रूफ पूछ लेंगे और प्लस साथ में कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये 5 मार्कर में भी होता है, ऐसा पहले भी आ चुके हैं। यहाँ पर प्रूफ और बीपीटी के बेस्ड क्वेश्चन दोनों मिला के 5 मार्कर का बनता है। तो ये सारी तरह से इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसका स्टेटमेंट समझेंगे, उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे। Statement according, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. इस लाइन को पढ़ के समझ आता है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल जो भी कहानी वो एक ट्रायंगल में होगी। तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल चाहिए और उसके बाद क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी? पैरेलल टू वन साइड, इस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल। तो फिगर को हम बनाते हैं, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर बोला है एक ट्रायंगल, तो ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी। इस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि ट्रायंगल की वन साइड के पैरेलल हो। यहाँ पर एक लाइन है, हम इसको लाइन को सपोज करें तो ये लाइन एल है, ये बीसी साइड के पैरेलल ड्रॉ करिए। ये बहुत ही बड़े पैरेलल है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। और ये क्या कर रही है, ट्रायंगल की जो बची हुई दो साइड है ए बी ए सी, उनको अलग दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए ए बी साइड को ये इंटरसेक्ट कर रही है, हम ले लेते हैं कि ए बी साइड को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए सी साइड को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये गिवन कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है वो समझ में आना चाहिए। गिवन है एक ट्रायंगल के अंदर ही कहानी चल रही है, इन ए ट्रायंगल, इसमें ए बी सी में क्या क्या गिवन था। एक लाइन है जो कि इस बी सी के पैरेलल है, मतलब एक लाइन एल है जो कि हमने ड्रॉ करी पैरेलल टू बीसी साइड ऑफ ट्रायंगल। या हम ये कहें कि जो डीई है ये पैरेलल है बीसी के। ये आपकी गिवन कंडीशन, क्योंकि आपको डीई ट्रायंगल के अंदर है, उसका ही काम है, बाकी लाइन को लेना है। इसका रिजल्ट क्या है? इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। जो बची हुई दो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। ये रिजल्ट है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो देखिए बची हुई दो साइड कौन सी हैं? एक है ए बी और एक है ए सी। ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए ए बी साइड के दो पार्ट हो गए, ए डी और डी बी, ये दो पार्ट बन गए। ऐसे ही ए सी साइड के दो पार्ट हो गए, ए ई और ए सी। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो ए डी और डी बी का जो रेशियो है वही ए ई और ई सी का रेशियो है। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि ए डी बाय डी बी दिस इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब भी आपको एक ट्रायंगल दिया हो, उसमें एक लाइन जो कि ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो, तो आप बीपीटी अप्लाई करेंगे और ये रिजल्ट रहेगा, राइट। ये बीपीटी है। अब इसी का एक कोरिलेरी पार्ट है जो हम अक्सर एमसीक्यू में यूज करेंगे। तो इसी के कोरिलेरी पार्ट से अगर हम ये जो हमने अभी लिया है बीपीटी, ये क्या लिया हमने? दोनों तरफ पार्ट लिए, ऊपर वाले पार्ट का रेशियो नीचे वाले पार्ट से बनाए। तो पार्ट बाय पार्ट का रेशियो सेम है। ऐसे आप पार्ट बाय होल का रेशियो भी ले सकते हैं। तो देखिए पार्ट बाय होल अगर हम बात करें तो पार्ट बाय होल में यहाँ पर आपको पार्ट लेना है लाइन का और नीचे पूरी लाइन लेना है, ये पूरी साइड लेना है ट्रायंगल की। तो अगर मैं ऊपर वाला पार्ट ले रहा हूँ ए डी और पूरी साइड ले रहा हूँ तो बनेगी ए बी। तो ए डी बाय ए बी का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पर भी ऊपर वाला पार्ट लेंगे ए ई और पूरी साइड लेंगे ए सी। ये भी ट्रू है, ये भी पीपीटी का ही कंसेप्ट है, राइट। ऐसे हम नीचे वाला पार्ट भी ले सकते हैं कि नीचे वाला पार्ट ले लिया डी बी और पूरी साइड ले ली ए बी। इसका रेशियो इक्वल होगा नीचे वाला पार्ट ई सी और पूरी साइड हो जाएगी ए सी। ये तो आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने में काम आएंगे, इससे ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर क्या यूज करना है।
ये आपका बीपीटी है जहां पर हम दोनों तरफ पार्ट लेते हैं, इसी के कोरिलेरी पार्ट है जहां पर आप पार्ट बाय होल भी ले सकते हैं। ये आपको मल्टीपल चॉइस में या छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी काम आएगा, ताकि हम जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे, और ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। अब हम देखेंगे इस बीपीटी थ्योरम का प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मान लीजिए कि 10 में से 7 बार तो आता ही आता है, और मैक्सिमम बार क्या होता है आपको नाम से नहीं दिया जाता है। सीबीएसई में कभी भी नाम से नहीं देते कि बीपीटी स्टेट एंड प्रूफ, थेल्स थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ, आपको इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा वर्ड्स घुमा फिरा कर दिया जाता है और लिख देते प्रूव दैट। तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, लिखने का तरीका है आपको यहाँ पर फिगर ड्रॉ करना है, गिवन क्या है वो लिखना है सबसे पहले। तो गिवन आपको मेंशन करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप लिखेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसका नामकरण है ए बी सी। तो यहाँ पर गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एक लाइन है जो कि ट्रायंगल की वन साइड के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जो डी लाइन है, यहाँ पर इस ट्रायंगल में डी पैरेलल है बी सी के, राइट। और आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि जो अदर टू साइड्स है जहाँ पर ये डिवाइड करिए, इंटरसेक्ट करिए, ये अदर टू साइड्स डिवाइड हो रही है सेम रेशियो में। दैट मीन्स हमको यहाँ पर प्रूव करना है, टू प्रूव, प्रूफ मत दिखाएं, प्रूफ करना है, टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है कि जो डी ई और ई से ये ए बी ए सी साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। दैट मीन्स हम प्रूव करना चाहते हैं कि ए डी बाई डी बी का रेशियो इक्वल है ए ई बाय ए सी के रेशियो के। ये गिवन हो गया, प्रूफ करना है। अब यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो वो कंस्ट्रक्शन स्टेप भी आपको लिखना है कि क्या कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, सबसे पहले हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट से प्रूफ करने वाले हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल एडी दिख रहा है, और नीचे जो दिख रहा है आपको बी सी ई डी, ये एक ट्रेपेजियम टाइप से हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है। इसमें हम दो ट्रायंगल बनाएंगे जो कि सेम बेस पे रहना चाहिए, मतलब डीई को लेकर, डीई बेस पे लेके दो ट्रायंगल बनेंगे। तो देखिए डीई बेस को लेकर हम दो ट्रायंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ट्रायंगल बन सकता है डीई को सी से जोड़कर, और एक बन सकता है डीई को बी से जोड़कर। तो ये दोनों ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करा है, हमने ज्वाइन करा है बीई एंड डीसी को, राइट। ये आपके दो ट्रायंगल, दोनों को डीई बेस पे ही लेना है, एक बना डीबीई, एक बना डीसीई। यहाँ पर आपको दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक इस डी से जाएगा, एक इस ई से जाएगा। तो देखिए दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये रहा परपेंडिकुलर, इसका नामकरण कर देते हैं डी एम। ये किस पर है, इस ए सी साइड पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमने जो कंस्ट्रक्शन करा है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी साइड। ऐसे ही एक ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ ई से जाएगा एक परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर हमें लेना है इट्स बी साइड पर। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए एन नामकरण कर देते हैं हम इसका, और ये है ए सी साइड पर। यहाँ पर हम लिखेंगे ई एन, ये परपेंडिकुलर है ए बी साइड पर। ये आपका कंस्ट्रक्शन स्टेप हो गया। अब इसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, इस ट्रायंगल में कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए ये सेम प्रूफ है, आपको एज इट इज याद करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम प्रूफ स्टार्ट करने के लिए दो ट्रायंगल में एक साथ उनका लेंगे। तो पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए डी ई, एरिया लेंगे ट्रायंगल ए डी ई का, और उसके साथ रेशियो बनाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये दो लेना है। देखिए जो आपको प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको ए डी और डी बी लाना है। तो एक ट्रायंगल आपको लेना है जिसका बेस ए डी हो, दूसरा ट्रायंगल लेना है जिसका बेस बी डी हो। तो इस ए डी ट्रायंगल में बेस ए डी है, इस बी डी ट्रायंगल में बेस बी डी है। ये दो ट्रायंगल लिए कहाँ पर, लेफ्ट वाले, राइट। इन दोनों ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएं।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, यहाँ पर हो जाएगा हाफ। इस ADE ट्रायंगल में AD को हम बेस ले सकते हैं और इसके अगर हम हाइट लें तो देखिए EN परपेंडिकुलर है तो इस ट्रायंगल की हाइट हो गई, थोड़ा सा लेफ्ट मूव करेंगे तो ये हाइट हो गई EN। ऐसे हमको दूसरे वाले ट्रायंगल पे चलना है तो देखिए इस BD ट्रायंगल में बेस BD है, ये हो जाएगा हाफ और बेस BD। अगर आप हाइट देखेंगे इस ट्रायंगल की तो इसकी हाइट भी EN ही है। अब इसकी हाइट EN कैसे है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि ये जो ट्रायंगल है ये आपको इस तरह से दिख रहा है, राइट। यहाँ पर एक B, यहाँ पर है D और यहाँ पर है E, राइट। ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और आपने पुराना कंसेप्ट पढ़ा होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो इस ट्रायंगल के बाहर होती है, यहाँ पर हाइट होती है, ये इसकी हाइट होती है क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो इसकी हाइट इसके बाहर है, ये EN इसकी हाइट है जो कि ट्रायंगल के बाहर है, राइट। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पर भी हाइट वही लेना है हमें, हाइट हो जाएगी EN। अब देखिए EN कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, क्या बच गया AD बाय BD। आप इसको DB भी लिख सकते हैं, राइट। अगर आपके यहाँ क्योंकि हमें DB लाना है तो इसको हम BD के बजाय DB लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर आपका बच गया AD बाय DB, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब सेम कहानी आपको ये AE बाय EC लाना है तो राइट साइड के ट्रायंगल पे चलना है। तो देखिए राइट साइड के ट्रायंगल पे अगर आप गौर करेंगे तो राइट साइड के जो ट्रायंगल है वो कौन से हैं, यहाँ पर आपको राइट साइड के ट्रायंगल पे देखना है। तो राइट साइड में एक AE बेस वाला ट्रायंगल देखना है और एक EC बेस वाला। तो AE बेस वाला ट्रायंगल देखेंगे तो यही ADE बन रहा है, अब की बार बेस जो है वो AE हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो ट्रायंगल लेने हमें, पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और इसका रेशियो बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इन दोनों का बनेगा, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, इन दोनों के हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना। देखिए इस AD में अब की बार अगर आप बेस ही लेंगे तो इसकी करेस्पॉन्डिंग हाइट DM बनेगी, तो ये हो जाएगा एरिया हमारा हाफ, बेस अब की बार है AE और उसकी करेस्पॉन्डिंग हाइट है DM। नेक्स्ट एरिया ऑफ CD लेंगे, सेम ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसकी हाइट बाहर है तो ये DM इसकी हाइट है, तो ये हो जाएगा हाफ, बेस है EC और हाइट है DM। यहाँ पर सेम आपका हाफ से हाफ कैंसिल कर देंगे हम, यहाँ पर ये हाफ से हाफ कैंसिल और DM से DM कैंसिल। तो जो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है ये क्या बन गया, ये बन गया EE बाय EC, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यही हमें इक्वेशन 1 और 2 के राइट साइड को प्रूव करना है, लेकिन लेफ्ट पार्ट में देखिए क्या आ रहा है, एरिया ऑफ AD आ रहा है और यहाँ एरिया है BD, यहाँ AD के साथ CDE है। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क है इस BDE और CDE के एरिया को इक्वल करना। इसके लिए आपको क्लास 9 की एक थ्योरम लगेगी, तो वो थ्योरम को थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि वो थ्योरम क्या है ताकि आप इस पर आसानी से समझ सकें। देखिए ये थ्योरम है क्लास 9 में, अब ये डिलीटेड पोर्शन है शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। इसमें बोला है कि अगर टू ट्रायंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनके एरिया हमेशा इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में आप दो ट्रायंगल बना रहे हैं जिनका बेस सेम है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, हम यहाँ पर एक बेस ले लेते हैं कि ये रहा बेस PQ, इससे दो ट्रायंगल बनाना है, एक इधर ले लेते हैं R पॉइंट पर, तो एक ट्रायंगल आपका बन जाएगा PQR, ये ट्रायंगल बना। अब इसी PQ बेस को लेकर आपको दूसरा ट्रायंगल बनाना है, सपोज यहाँ S पॉइंट पे बनाना है PQS को लेके। तो अगर आप PQS को लेकर ट्रायंगल बनाएंगे, देखिए ये ट्रायंगल बनेगा PQ और S, ये ट्रायंगल बनेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल में ये जो बेस है, दोनों का बेस क्या है, PQ है, राइट। और दोनों क्या है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, ये लाइन LM दोनों पैरेलल है इनके बीच में, तो इनका एरिया इक्वल होगा, मतलब एरिया ऑफ PQR इक्वल होगा एरिया ऑफ PQS के। ये आपका प्रीवियस कंसेप्ट, तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं।
यही कंसेप्ट हम यहाँ लगाने वाले। तो यहाँ कौन सी पैरेलल लाइन है, DE BC, इनके बीच में जो ट्रायंगल बन रहे हैं दोनों, वो यही कंसेप्ट से उनका एरिया इक्वल हो जाएगा। मतलब हम BD CD का एरिया इक्वल कर देंगे बाय द सेम कंसेप्ट। ये आपको समझाने के लिए था, ये एग्जाम में नहीं लिख रहे हैं जो भी लिखा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। रीजन आपको यहाँ पर देना है, जस्टिफाई करके क्यों, यहाँ पर लिखेंगे बिटवीन, बिकॉज ट्रायंगल बिटवीन सेम बेस सेम पैरेलल, राइट, इसलिए उनका एरिया इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रायंगल्स बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल, सेम बेस एंड सेम पैरेलल, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को अगर हम कंबाइन करें तो जहाँ पर BD है वहाँ CD का एरिया हो जाएगा, मतलब दोनों का लेफ्ट पार्ट इक्वल तो राइट पार्ट भी इक्वल। तो हम इसे डायरेक्टली एक ही स्टेप में लिख देंगे कि बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, राइट। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ये जो AD बाई DB है ये AE बाई EC के इक्वल है। यहाँ पर हो जाएगा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, और हमें यही प्रूफ करना था, दैट मीन्स हैंड्स प्रूव्ड। इस तरह से लिखना है आपको फुल मार्क्स के लिए। फिगर मिस नहीं करना है, जस्टिफिकेशन जरूर देना है, और आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, गिवन क्या है, प्रूफ क्या है, कंस्ट्रक्शन जरूर लिखना है, और यहाँ से आपका प्रूफ स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से प्रूफ लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।